जो मैं आपको अगला टॉपिक है वो रिम्यूनरेशन टू पार्टनर है। बेसिकली इसके अंदर दो टॉपिक कवर करेंगे, सैलरी और कमीशन का। देखिए, जो सैलरी और कमीशन टू ए पार्टनर इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड नॉट ए चार्ज। मतलब क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा पार्टनर की सैलरी और पार्टनर का कमीशन, तो उसे आप एप्रोप्रिएशन मान के चलोगे, चार्ज मानकर नहीं चलोगे। ठीक है, समझ में आया आपको? आपको बताया था एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है और चार्ज का मतलब क्या है। अब क्या है, जो पार्टनर को, अच्छा आप कमीशन समझते हो? कमीशन क्या होता है पहले तो आप ये बताओ। चलो कोई बताओ मेरे को, कमीशन क्या होता है बताओ। चलो मैं समझाता हूँ। वैसे तो आप भी बोल सकते हो लेकिन मैं बता दूंगा। जैसे आप मेरा 20,000 रुपये का माल बिकवाओ, मैं आपको उसका 10% क्या दूंगा, कमीशन दूंगा। इट इज ए कमीशन। तो जो फर्म होती है अगर कमीशन दे रही है तो उसके लिए वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, P&L की डेबिट साइड में वो आ जाता है। लेकिन क्या है, ये हम जो कमीशन दे रहे हैं वो किसी बाहरी व्यक्ति को दे रहे हैं, किसी को भी दे रहे हैं, लेकिन हम पार्टनर को नहीं दे रहे। क्योंकि अगर पार्टनर को मिलेगा P&L एप्रोप्रिएशन में, क्या देखा आपने, P&L एप्रोप्रिएशन बनाया, अगर हम पार्टनर को सैलरी और कमीशन दे रहे हैं, क्या सैलरी और कमीशन दे रहे हैं, तो P&L एप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो इसलिए मैंने आपको एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट वाला बताया। ठीक है, तो सैलरी तो पता ही है आपको क्या करना है उसका। अगर किसी एम्प्लॉय को दे रहे हो तो P&L की डेबिट साइड में आएगा, लेकिन पार्टनर को दे रहे हो तो P&L एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में आएगा। ठीक है, अब ये कमीशन के ऊपर बात करते हैं। क्या लिखा है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन इनटू 100। मतलब तो इसमें आप पढ़ेंगे परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो नेट प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन इनटू 100। अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपको प्रॉफिट हुआ, सपोज करो 1,00,000 रुपए, तो कह रहा है बिफोर प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 10% का आपको रेट दे रखा है। तो आप सीधा 10/100 और कितना कमीशन बैठ जाएगा इसका, 10,000 रुपए। कितना बैठ जाएगा, 10,000 रुपए। अगर बिफोर है तो इस तरीके से, और आफ्टर है आपने 11 में पढ़ा हुआ था, जैसे मैनेजर कमीशन का हम ट्रीटमेंट करते थे वैसे ही है। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूबल प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। मतलब इसमें कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो 1,00,000 रुपए प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, और उसका रेट 10% है, तो इसका मतलब वो 10% प्रॉफिट में इंक्लूड था उसका कमीशन। तो हम क्या करेंगे, 110 कर देंगे और जितना भी अमाउंट आएगा वो कमीशन माना जाएगा। जैसे सपोज करो, एक आपको आसान तरीका बताता हूँ समझने के लिए। जैसे सपोज करो 105 रुपए की कोई आइटम है, 105 रुपए की कोई आइटम है, सीधा सीधा सा बताता हूँ, और उसमें है ना, इसके अंदर 5% जो टैक्स है वो इंक्लूड है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि इसका टैक्स अमाउंट कितना है और प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, बता सकते हो? देखो बड़ा आसान है। टैक्स का रेट कितना है, 5%, परसेंटेज 100, और प्लस उसमें क्या कर दो, 5 कर दो, 105। जैसे इसमें करा 110, तो जब इसको इससे काटोगे तो 5 रुपए किसका अमाउंट आ जाएगा, टैक्स का अमाउंट आ जाएगा, और 100 रुपए क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट का प्राइस आ जाएगा। ऐसे मतलब इसमें क्या था, इसमें 105 रुपए में टैक्स का अमाउंट इंक्लूड था। ऐसे ही ये जो प्रॉफिट है इसमें कमीशन का अमाउंट इंक्लूड है। तो जितना भी परसेंटेज दे रखा हो, जैसे 20% दे रखा है, तो 20 बटा क्या कर देंगे, 120 कर देंगे। इस तरीके से ये निकालेंगे। बिल्कुल ध्यान रखना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बिफोर और आफ्टर में। बिफोर में जैसा आप सिंपल करते हो वैसे ही, और आफ्टर में सिर्फ ये चीज करनी है कि 20 दे रखा है 20/120, 30 दे रखा है 30/130। और परसेंटेज ऑफ नेट सेल, जितनी भी सेल हुई है सेल के ऊपर, ये दोनों चीजें किसके ऊपर है, किसके ऊपर है, प्रॉफिट के ऊपर, सेल के ऊपर। अगर सेल हुई 10,00,000 रुपए और हम दे रहे हैं कितना कमीशन, 20%, तो वो कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन जरूर पढ़ना। बच्चे क्वेश्चन नहीं पढ़ते, कमीशन लिखा हुआ है सोचेंगे वही नेट प्रॉफिट पे होगा, कहीं लिखा हुआ नेट सेल पे तो गड़बड़ कर जाओगे। अब कमीशन मिला है, चलो एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। कमीशन मिला है, P&L की कौन सी साइड में आएगा, डेबिट साइड में आएगा P&L एप्रोप्रिएशन की, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में आएगा, क्रेडिट साइड में। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है तो आप पूछ लो। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है।